हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं बना रहा हूं, सभी चैप्टर्स पे बनाने वाले हैं। और एक वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया जो आप तक पहुंच चुका होगा। उस पर ही हम आगे दूसरा वीडियो बना रहे हैं। और जो अपना टॉपिक था वो क्या था, वेक्टर सदिश, है ना। उसी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। और लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिए थे। उसके अंदर मल्टीपल चॉइस के 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इस वीडियो के अंदर, और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट भी हमें करेंगे। यानी लगभग शॉर्ट क्वेश्चंस जितने बनते हैं वो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर, आज वाले वीडियो के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन सभी कवर हो जाएंगे आपके। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 11 दिख गया होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका है कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, और वेक्टर जो बी है उसका मैग्नीट्यूड है √2/3। और यह भी कह रहा है कि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है। ए क्रॉस बी क्या है, एक यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश है। तब आपको कह रहा है कि आप एंगल बताएं ए और बी के बीच। ए और बी के बीच क्या बताना है, एंगल यानी कोण बताना है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 11। अच्छा क्वेश्चन है। आपको ए का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना गिवन है, का मैग्नीट्यूड 3। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √2/3। और यह भी कह रहा है कि जो ए क्रॉस बी है उसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। और कोई भी अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो हमें पता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना जाए, 1। उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड √2/3 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब आपको बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का कोण कितना है, ये बताना है। तो देखिए, कोण निकालने के हम दो फॉर्मूले जानते हैं। एक तो कोस थीटा वाला डॉट प्रोडक्ट का, और एक साइन थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट में। तो काफी स्टूडेंट इस चीज पे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा यूज लें। तो देखो यहाँ पे जो हमें वैल्यू दे रही है, आपको साफ हिंट दे रहा है। आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वैल्यू दे, जैसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे जाए, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर बोल गया जैसे इस क्वेश्चन में, तो ए क्रॉस बी जब भी आपको गिवन हो, आपको क्वेश्चन में मिल रहा हो ए क्रॉस बी, तो आप हमेशा साइन थीटा यूज लेंगे। कौन यूज लेंगे, साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो आपको बस ये वैल्यू रखवानी है, इसके अंदर क्या रखवानी है, वैल्यू। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 1। नीचे ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया, 3। और बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया, √2/3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो साइन थीटा बराबर कितना है आपके पास, 1/√2। देखो यहां से आप दो तरीके से आंसर दे सकते हो। एक तो सीधा ही बोल सकते हो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक तरीके से साइन उस साइड गया आरएचएस साइड में, तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2। तो आपको ये सोचना है कि साइन हमें 1/√2 कहां देता है, किस एंगल पे देता है। तो साइन 45 डिग्री, 45 यानी रेडियन में बोलें तो π/4 पे हमें कितना देता है, 1/√2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4y। तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, इसका बी ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही। तो आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जैसा आपको दिख रहा है क्वेश्चन है, आपके पास दो वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से कह रहा है कि कोई वेक्टर ए है जो कि यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, और कोई अदर वेक्टर है बी जिसका जो भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1 होगा। इनके बीच का एंगल कह रहा है थीटा है, और कह रहा है कि a प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है। a प्लस बी क्या है, यूनिट वेक्टर। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा।
ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। जब भी कहे ना कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो आप मॉडुलस के 2 खड़ी लाइनें खींचे बराबर 1 कर दें, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा उसका 1 आएगा। तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, और कह रहा है कि ए प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, दोनों सदिशों के मध्य का कोण बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ए का मैग्नीट्यूड बी का और ए प्लस बी का, इसके अलावा कोई हिंट नहीं है और अपने पास, और ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड लगा है बराबर 1 रखा है। जब भी वेक्टर के अंदर आपकी गाड़ी अटक जाए, है ना, गाड़ी रुक जाए, क्वेश्चन सॉल्यूशन के टाइम आपको प्रॉब्लम आ जाए कि क्वेश्चन आगे स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा आप क्या करेंगे, बोथ साइडिंग स्क्वायर करेंगे। यानी उस जो भी वेक्टर है, जैसे इसमें ये कंडीशन की होना है प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो आप दोनों साइड का क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग, यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है दोनों साइड। मैग्नीट्यूड का क्या लेना है, स्क्वायर, बोथ साइड, दोनों पक्षों में। तो अगर आपका क्वेश्चन यहाँ कभी भी ऐसे अटका हुआ है तो आप हमेशा क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे। उसका क्या फायदा मिलेगा वो देखें अभी, ठीक है ना। इधर भी 1 का, भाई दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, 1 का भी करेंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है वो अलग बात है, पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा अपना, तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 10.3 के अंदर कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए। कल को यहां इस ए की जगह लिखा हुआ आ गया ना, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो इस ए की जगह क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। तो आप क्या करेंगे, इस ए की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, फिर क्या लगा हुआ है डॉट, फिर आगे क्या लिखा हुआ है ए, और ए की जगह कौन आया है, ए प्लस बी। तो यानी a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है अपनी। और कब यूज लेते थे, कहाँ से बनती थी ये प्रॉपर्टी, जब दो वेक्टर इक्वल हो, ठीक है ना, जब दो वेक्टर क्या हो, इक्वल, उस वाली कंडीशन से हम ये चीज़ बनाते थे। तो हमें यहाँ बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब भी कभी ऐसे मॉडुलस का स्क्वायर लगा हो, मॉडुलस का क्या लगाओ, स्क्वायर, तो आप उसको 2 बार लिखें और बीच में क्या लगा दें, डॉट लगा दें। जैसे आज के दिन क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आप ए प्लस बी को ना 2 बार लिख लें। कितनी बार लिख लें, 2। जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो उसी चीज़ को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये तो सबको ही पता है। पर यहाँ हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो बीच में क्या लाना आपको, डॉट प्रोडक्ट, बस ये याद रखना। इधर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अब इनका मल्टीप्लाई हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। ये ए इस ए से होगा तो क्या लिखेंगे आप, ए डॉट ए। इस ए को बी से करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ए डॉट बी। क्या लिखेंगे, ए डॉट बी। फिर बी को ए से करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, बी डॉट ए, और बी को बी से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डॉट बी इज इक्वल टू 1। अब देखो ए डॉट ए का मतलब, देखो ए डॉट ए का मतलब है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों बराबर हैं। ए डॉट बी के बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके कितने आ जाएगा, 2 ए डॉट बी और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी डॉट बी का मतलब क्या होता है, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 1, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और स्क्वायर कर देंगे तब भी क्या रहना है, 1। तो यहाँ क्या आ गया, 1, ये सेम चलेगा, इसमें कोई चेंज कर ही नहीं रहे हम। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1, और इक्वल भी कितना, 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल। अब बचा ये 1 उस साइड जाएगा, RHS साइड में, उधर। इसको किधर भेजेंगे, उधर। तो मैं रब कर देता हूँ पहले वाला, ताकि आगे का हम सॉल्व कर पाएँ। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये उधर जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, 2 ए डॉट बी बचा इधर LHS साइड में आपके पास, और उधर ये 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। 2 का भी डिवाइड दे दो उधर, तो -1/2। अब देखो यहाँ पे ए डॉट बी बराबर क्या है, -1/2। अब भी एंगल नहीं आया, क्या नहीं आया, एंगल। तो है ना, आप याद करो ए डॉट बी
स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा इजिकल टू -1/2। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 1 इंटू बी का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 1 इंटू कौन है? cos थीटा इजिकल टू -1/2। 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? -1/2। कितना आ जाएगा? cos थीटा बराबर -1/2। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो जिसको ये पता हो कि cos थीटा -1/2 कहाँ देता है, जिसको याद हो, सीधा डायरेक्ट याद हो, तो उन सबको पता है 120 डिग्री, 120 डिग्री, और रेडियन में बोले तो 2π/3 पे देता है। कहाँ देता है? 2π/3। अब मान लो किसी को ये बात याद नहीं है तो सोल्व कैसे करेंगे इसको ना, हम कैसे इसको डील करेंगे आगे कि 2π/3 आ जाए अपना। तो थीटा इधर ही रखेंगे, cos उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स -1/2। और जो 2 का चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं cos इनवर्स -x इजिकल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स x कौन है? 1/2 है। अब आपको सोचना है कि cos 1/2 कहाँ देता है? 60 डिग्री पे देता है, रेडियन में बोलें तो π/3 पे देता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका मान? π/3। आप एलसीएम लेंगे तो 3π माइनस पाई यानी 2π/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके हिसाब से? 2π/3 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, अच्छा था। यहाँ पे आके आप रुकेंगे नहीं, डेफिनेशन को याद रखें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि एंगल आया ही नहीं। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला अप्लाई करें, डेफिनेशन अप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट की। तो अगला क्वेश्चन अपना 13 का 13 में आपको गिवन है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इजिकल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इजिकल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कह रहा है। तो आपको बताना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो अभी लिखा था हमने ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, ये किसकी है? क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ए क्रॉस बी होती है, तो उसमें हम जब दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेते हैं, दोनों साइड का मॉडुलस लेते हैं, तो वो जो आपका एन कैप होता है वो हट जाता है वहां से। तो मतलब सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला आना चाहिए। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ए क्रॉस बी का ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो cos थीटा बराबर क्या बच गया आपके पास? साइन थीटा। cos को उधर डिवाइड करें या साइन को इधर डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ना, हम cos को उधर डिवाइड कर रहे हैं, cos को इधर डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये? साइन अपॉन cos इजिकल टू 1। कितना बन गया ये? tan थीटा 1। और tan थीटा 1 कहाँ देता है? 1 की जगह हम चाहे तो tan π/4 भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, π/4, क्योंकि tan जो है वो 45 डिग्री पे कितना देता है हमें? 1 देता है। कितना देता है? 1। तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? tan π/4। दोनों साइड अगर हम कंपेयरिंग करें, तुलना करें, तो थीटा कितना आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके हिसाब से? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका होगा सही। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था 13 का। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 2 वेक्टर्स आपको गिवन है। हम पहले को नाम क्या देते हैं? ए 3i + j + 3 k कैप।
और जो दूसरा वेक्टर है उसको हम b नाम दे देते हैं एक बार के लिए, 2i प्लस 2j और माइनस k कैप। क्वेश्चन आप देख रहे हैं 14 का, जिसमें आपको 2 वेक्टर्स गिवन है और कह रहा है कि उनके बीच का क्या बता दो, एंगल बता दो। उनके बीच का क्या बताना, आपको एंगल बताना है, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है। तो अगर हमें 2 वेक्टर के बीच का एंगल बताना है तो हमारे पास 2 चॉइस है। 2 चॉइस कौन सी है, एक तो cos थीटा का फॉर्मूला यूज लें और एक sin थीटा का फॉर्मूला यूज लें। तो एग्जाम में स्टूडेंट को कौन सा फॉर्मूला यूज लेना चाहिए, अगर वेक्टर गिवन है तो आपको हमेशा cos थीटा को यूज लेना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि cos थीटा में आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डॉट। तो वो आसान होता है, इजी होता है, कम टाइम में आ जाएगा और सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। अगर आपने sin थीटा यूज लिया तो फिर आपको क्रॉस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस। और क्रॉस हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की, सारणिक से, ठीक है ना। तो उसमें टाइम भी लगेगा और गलती होने के चांस भी होते हैं, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमेशा किसको मेथड को रेफर करना चाहिए, किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, सबसे पहले cos थीटा, क्योंकि आसान है, कम टाइम में आपका कवर होगा। तो अगर हमें इनके बीच का एंगल बताना है तो सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट बी, ऊपर क्या आता है a डॉट बी, डॉट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और नीचे a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। देखो a डॉट बी कैसे निकालते हैं, a डॉट बी, a डॉट बी, तो i का i के साथ करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, j को j से, तो यहाँ j का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ 2, तो 1 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ 3 और यहाँ -1, तो 3 को -1 से करोगे तो कितना आ जाएगा -3 अपॉन a का मैग्नीट्यूड। तो देखो a, ये वेक्टर आपके पास a वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इंटू b का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और -1 का स्क्वायर हो गया +1। तो देखो ऊपर कितना आया 6 + 2 8 और 3 कम हो गए तो 5 अपॉन रूट में ये कितना हो गया 19 और ये कितना हो रहा है 9, किसके इक्वल आ रहा है ये cos थीटा के। तो एक तो देखो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस के हिसाब से एक ही ऐसा ऑप्शंस है ए जिसमें ऊपर 5 आ रहा है। देखो मल्टीपल चॉइस में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना ही नहीं पड़ता, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए उससे हम बता देंगे कि हाँ ये ऑप्शंस आ गया। तो केवल एक ही ऐसा पार्ट है जिसमें ऊपर 5 दिया है, अगर ऐसा मिले कि एक ही ऑप्शन हो तो आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं, आप टिक कर दें, ठीक है ना। पर ये ध्यान रखें कहीं NOT ना लिखा हो, जैसे इसमें लिखा है NOT, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, नीचे वाला गलत कर दे ऊपर वाला सही है ना, तो वो ध्यान जरूर रखना भाई। फिर तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस उधर जाएगा तो कोस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 5, रूट 19 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 171, कितना आ जाएगा 171, 19 जा कितना होता है 171। तो ये क्वेश्चन था आपका 14 और अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर आगे आपका 15। 15 का जो क्वेश्चन है वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही है। आपको फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, यानी जब भी आपको कोई एक ऐसा वेक्टर बताना है जो 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, 2 सदिशों के लंबवत कोई मात्रक सदिश बताना हो, कोई एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो 2 वेक्टर के क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो हम ये 10.4 में पढ़ते हैं भी एन कैप इजिकल टू प्लस माइनस, अगर वो वेक्टर है ए और बी तो एन कैप इजिकल टू क्या होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्या आ जाएगा एन कैप इजिकल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये केवल फॉर्मूला है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा सही है इसके अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन क्या है सही है। देखो ऑप्शंस जो ए है या ऑप्शन सी है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मान लो इसी के साथ अगर ऐसा ऑप्शन देता, एक ऑप्शन और दे देता ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना, ऐसा दे देता, एक तो ये ऑप्शन गिवन होता और एक ये होता, मैंने लिखा नहीं है, अगर ऐसा होता ऐसे ऑप्शंस देता तो कौन सा सही है, तो ये बेटर है आपका, क्योंकि साथ में क्या आएगा प्लस माइनस। आपने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन जब पढ़ी होगी तो उसमें देखो ऊपर की तरफ एन कैप दिखाया होगा, बुक में देखना डायग्राम, और नीचे की तरफ क्या दिखाया होगा माइनस एन कैप,
तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो दोनों साइन आपको साथ रखने हैं। अगर ऑप्शन में देता है तो ध्यान रखना है, नहीं दे रहा सिंपली लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस माइनस लगा के लिख रहा है तो आपको वही ऑप्शन टिक के करना है। 16 का क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हैं, किसी ट्राइंगल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इन ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू ढूंढना है। तो इसमें आपको क्या देखना है, एक रूल आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए ये आपके पास ट्राइंगल है, हो सकता है एग्जाम में आपको इसका डायग्राम भी दे दे, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है ना। आपको ऐसा एक डायग्राम मिल जाए, ऐसा एक डायग्राम मिल जाए तो हम एडिशन का यानी ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन किसकी बात करें, सदिश योग के त्रिभुज नियम की, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के। तो ट्राइंगल रूल क्या होता है वेक्टर एडिशन का, अगर जिन दो साइड की, देखो ए बी की डायरेक्शन किधर है, ए से बी की तरफ, बी सी की, बी से सी की तरफ, तो दोनों एरो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, दोनों एरो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो। तो जो तीसरी साइड होती है ट्राइंगल की, उसकी डायरेक्शन सामने से आती है, इन दोनों के क्या आएगी, सामने से, और इनके सम को क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है। तो ट्राइंगल रूल क्या कहता है, ट्राइंगल रूल कहता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी। ये ट्राइंगल रूल होता है। दो साइड का सम किसके बराबर आ जाएगा, तीसरी के, जो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी उसके इक्वल होगा। तो ए बी प्लस बी सी बराबर कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। अब आपको ये मैच कराना है चारों ऑप्शंस में कि ट्रू कौन सा नहीं है, गलत ढूंढना है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है सी वो सही होगा, क्योंकि वो गलत है। ऑप्शन सी लिख रहा हूं मैं एक बार, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और माइनस क्या लिखा हुआ है, सी ए वेक्टर इजिकल टू 0 वेक्टर, है ना। ये ऑप्शंस जो है वो गलत है ना, ये गलत है, सी ऑप्शंस है ना, सी ऑप्शन गलत है, इसलिए वो सही है, गलत है ना, इसलिए वो क्या है, सही है। अब कैसे गलत है वो देखना, अगर हम इस एसी को, है ना, इस एसी को यहां पे क्या लिख लें, ए बी प्लस बी सी, अगर इस एसी को सी ए लिखें, यानी एक से सी की तरफ डायरेक्शन को सी से ए की तरफ करेंगे ना, उल्टा करेंगे तो सबको पता नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ये जो माइनस सी ए है इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस है सी ए। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। मतलब ऐसा लिखा होता तो ठीक था, प्लस का सी ए होना चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, माइनस का है, तो ये क्या है, गलत है ना, यही ऑप्शंस गलत है। बाकी तीनों ऑप्शंस क्या आपके सही है। तो आपको बस क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो पहले आप ये फॉर्मूला लिखें और उसको इधर उधर रख के देखें। हाँ, ये ध्यान रखना है, जब भी आप ए बी लिखते हैं और ए बी को आप बी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी ए, तो साथ में क्या आ जाएगा, उसके माइनस आ जाएगा, क्योंकि उसके आपने क्या कर दिया, ए बी से बी ए में डायरेक्शन को चेंज कर दिया। और डायरेक्शन को शो करने के लिए आपको क्या लगाना है, माइनस, ताकि लोगों को पता लगे कि आपने डायरेक्शन को बदल दिया है। नेगेटिव साइन हमें यही बताएगा कि डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। 17 है क्वेश्चंस आपके सामने, और जिसमें गिवन है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। देन चार ऑप्शन दे दिए आपको, जैसा आप देख रहे हैं चार ऑप्शंस। पहला है ए पैरेलल है बी के, दूसरा है ए परपेंडिकुलर है बी के, तीसरा कह रहा है कि ए डॉट बी बराबर 0 है, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बस केवल यही कंडीशन दी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। और हमने लास्ट वीडियो में ये बात की थी, या इसी वीडियो में की थी, कि जब भी आपकी गाड़ी अटक जाए ना, वेक्टर में अटक जाए, कुछ समझ में नहीं आए आगे क्या करें, तो मैंने क्या कहा था, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लें, किसके, मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड तो पहले ही ऑलरेडी ले रखा है, मैग्नीट्यूड तो पहले ले रखा है, आपको क्या करना है, बस इनका स्क्वायरिंग मारना है दोनों साइड। तो दोनों साइड क्या लगा देंगे, स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर। सर इससे क्या फायदा मिल जाएगा स्क्वायर लगाने से, अगर ऐसा आप करते हैं तो फायदा क्या मिलेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से, अभी किया था हमने क्वेश्चन में, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये फायदा मिलेगा हमें, हाँ बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी डॉट
ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो बस डॉट प्रोडक्ट कराना आपको, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। ए का ए के साथ क्या हो जाएगा, ए डॉट ए का बी के साथ ए डॉट बी, फिर बी का ए के साथ बी डॉट ए, बी का बी के साथ बी डॉट बी, बी डॉट ए। ऐसे इधर करेंगे, ए का ए के साथ ए डॉट ए, फिर ए का माइनस बी के साथ तो माइनस ए डॉट बी हो जाएगा, फिर माइनस बी का ए के साथ तो माइनस बी डॉट ए, और माइनस बी का माइनस बी से तो प्लस का बी डॉट बी, बी डॉट बी ए डॉट ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ए डॉट ए और बी डॉट ए तो एक ही बात होती है, अभी बात की थी हमने। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे एक जगह, तो कितना हो जाएगा, 2 ए डॉट बी इक्वल, यहाँ है माइनस ए डॉट बी और ये माइनस बी डॉट ए। हमें पता है ए डॉट बी बराबर है तो बी डॉट ए भी बराबर है, और दोनों क्या है, नेगेटिव, तो ये भी ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 2 ए डॉट बी हो जाएगा। ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 पहले से है, 2 ये हो जाएंगे, तो टोटल मिलके हो गया ये 4 ए डॉट बी इजिकल टू क्या बचेगा, 0। 4 को तो भेज दो उधर 0 में, तो ए डॉट बी बराबर क्या बचा आपके पास, 0। तो क्या मिल गया आपको, ए डॉट बी 0, ए डॉट बी 0 आ गया। और जब भी ए डॉट बी 0 हो तो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ना इससे ये कंडीशन है ना, यहाँ पे ऑप्शंस में मैंने दोनों ही पॉइंट डाल रखे हैं, तो जो एन और टी है, नन ऑफ दीज है, उसकी जगह हम ऑप्शन बदल सकते हैं कि बी और सी दोनों राइट है, बी और सी क्या है, दोनों सही है, ऐसा भी बोर्ड में दे सकता है। तो आप ये ध्यान रखना, या तो एक ही ऑप्शन सही मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, तो या 2 मिलेंगे तो फिर आपको एक ऑप्शन देगा कि ये दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है, ऐसा कुछ चेंज करके दे सकता है। तो जब भी ए डॉट बी 0 मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, ए परपेंडिकुलर बी, दोनों क्या है, लंबवत हैं। तो ये दोनों ही सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। हो सकता है बोर्ड में एक दे या दोनों दे, तो ये ध्यान रखना आपको दोनों ही ऑप्शन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है भाई आपसे। क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बता दो। गिवन क्या है आपको, ए का मैग्नीट्यूड है 10, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, और ए डॉट बी कितना है 12। ए डॉट बी कितना है 12 है ना। ये 3 चीज़ें गिवन है और ये आपसे मांग रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इस क्वेश्चंस को हम डेफिनेशन वाले रूल से भी कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन ए डॉट बी और ए क्रॉस बी की। पर उसमें क्या होगा कि आपको ए डॉट बी से आप जाएंगे तो आपको कोस मिलेगा, ए क्रॉस बी में आएंगे तो आपको साइन चाहिएगा, तो कौन कोस को किस में पलट के लाना पड़ेगा, साइन में। तो इसका एक फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं, और बुक में नहीं है, किसी में नहीं है, बुक में नहीं है आपकी। और बोर्ड 2015 शायद मैं आगे ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा आगे वाले आने वाले वीडियो के अंदर, जो बोर्ड में पूछा था, शायद जहाँ तक ध्यान है 15 की बात है, 2015 में ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा था, जबकि बुक में नहीं है। तो एक रिलेशन होता है, बहुत ही अच्छा सा रिलेशन है, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, सदिश और अदिश गुणनफल के बीच संबंध है। और वो संबंध क्या होता है वो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला याद कर लें, आपको बहुत से क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इजिकल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है ना। इसको आगे मैं प्रूफ भी करवाऊंगा, जब आगे हम वीडियो में इस क्वेश्चंस को लेंगे तो वहाँ इसका प्रूफ भी देखेंगे, जो बोर्ड में जैसा पूछा था इसको उसके हिसाब से। अभी हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ये तो पूछा ही अभी, अच्छा ए क्रॉस बी पूछा हमें, ए डॉट बी तो दिया है 12, तो यहाँ रख दो भी ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड 10 है तो स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू बी का मैग्नीट्यूड है 2, स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 100 को 4 से करेंगे तो 400 हो जाएगा ये,
और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो उधर जाएगा तो माइनस के 144 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 400 में से 144 कम कर देंगे तो ये साइज आ जाएगा 256 256। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट काट दो तो कितना आ जाएगा 16। √256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16 कितना होता है 16। तो ये कितना आ जाएगा 16। प्लस माइनस नहीं लगाना है, पहले बात हो चुकी है। जब भी मैग्नीट्यूड निकालें ऑलवेज पॉजिटिव रखें। तो इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से बहुत इजी से आप कर लेंगे, कोई आपको चेंजिंग नहीं करना इधर उधर ज़्यादा। तो ये फॉर्मूला आप एक एक्स्ट्रा याद कर लें इस चैप्टर के लिए। तो इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड का पुराना क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है और काफ़ी क्वेश्चंस में आपको हेल्प भी करने वाला है, वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में। अगला क्वेश्चन आपका 19 का। 2 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर है ये है 2i -j और प्लस का 5 है k कैप, और वेक्टर b जो है वो है 4i -2j प्लस लैम्डा k कैप। ठीक है, कह रहा है कि दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल है, समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो लैम्डा बता दो, फिर क्या बता दो लैम्डा की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो मैंने बताया था कि जब भी परपेंडिकुलर की बात करें, लंबवत की बात करें तो किसे याद करना है डॉट प्रोडक्ट को, और जब भी पैरेलल की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट को याद करेंगे। ठीक है, तो एक पहला मेथड तो आप a क्रॉस b से बता सकते हैं लैम्डा कितना आएगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, दो वेक्टर अगर समांतर हैं तो a क्रॉस b कितना आएगा 0, तो उसकी हेल्प से आप बता सकते हो लैम्डा कितना आएगा। दूसरा, हमें यह पता है इस बात का कि दो वेक्टर मान लो आपके पास हो a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, और कोई वेक्टर b है b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, a पैरेलल है b के, पैरेलल का मतलब समांतर है, पैरेलल हैं, तो इनके जो i j कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं, यानी यहाँ i कैप का कोफिशिएंट कौन है a1 और यहाँ से कौन है b1, इसका डिवाइड कर दें। यहाँ से j का कौन है a2 और नीचे कौन है b2, ऐसे a3/b3। तो ये जो रेशियो आएगा, ये जो अनुपात आएगा, ये क्या आएगा हमेशा इक्वल आएगा। अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हैं तो i j कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका रेशियो क्या आएगा इक्वल आएगा दोनों वेक्टर का। तो देखो यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 4, तो 2/4 इक्वल। यहाँ j का कोफिशिएंट कितना है -1, यहाँ कितना है -2, यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है लैम्डा, कितना है लैम्डा। तो इससे हम ये लिख सकते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या आएगा इक्वल आएगा। तो आप लास्ट दो टर्म ले लें या इसको इसके साथ ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 5/लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 को लैम्डा से करेंगे लैम्डा और 2 हो जाएगा 5 से, तो कितना आ जाएगा 10। तो सबसे आसान रास्ता है ये करने का, चलो आप इस रेशियो में दिखाएं और लैम्डा की वैल्यू बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका था ये, और ये आपने इसमें देखा होगा ये बोर्ड 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरबीएससी बोर्ड 2016 में, किसमें पूछा हुआ है 2016 में। तो हमने 19 क्वेश्चंस कवर कर लिए जो किस पे थे मल्टीपल चॉइस पे थे, किस पे हैं मल्टीपल चॉइस के। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस कवर कर लेते हो तो लगभग आपका बोर्ड में क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर इतने क्वेश्चंस आप कवर कर लेते हैं तो। अब हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की। देखो जो आपका सेक्शन ए होगा, जो पार्ट ए होगा, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे 3 होंगे। पहला क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस का होगा, फर्स्ट पार्ट मल्टीपल चॉइस, फिर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और फिर शॉर्ट टाइप के। तो एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है आपको, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है इसी में अगला आपका, जो राजस्थान बोर्ड 2013 में पूछा हुआ है। किसमें पूछा हुआ है 2013 के अंदर पूछा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो पहला वेक्टर है उसको हम नाम दे देते हैं भाई ए वेक्टर। क्या नाम देते हैं ए वेक्टर। 2i + 3j, 2i + 3j + 2k कैप। अगला है वेक्टर b, i + 2j
आई प्लस 2j प्लस ए के कैप, आई प्लस 2j प्लस ए के कैप। ठीक है, ये आपका है। इसमें क्या बताना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, यानी ये जो वेक्टर है आपका 2i प्लस 3j प्लस 2 के कैप, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन माने प्रक्षेप बताना है किसके ऊपर, ऑन i प्लस 2j प्लस ए के कैप। तो मैंने कहा था हिंदी में पर और इंग्लिश में ऑन वर्ड जिसके साथ जुड़ा हो उसी के हिसाब से हम आंसर देंगे। तो आपको क्या बताना है, इसका ए का इसके ऊपर है ना, ऑन वर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है, बी के साथ जुड़ा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था ऊपर तो हमेशा क्या होता है, ए डॉट बी होगा, ऊपर क्या होगा, ए डॉट बी फिक्स होता है, और नीचे वो वेक्टर जिसके ऊपर ऑन, जिस पर आप प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं। तो किस पे निकालना चाह रहे हैं, बी पे। तो नीचे क्या आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो कर दो भाई, ए डॉट भी आता ही हमें, अब तक तो सीख चुके हैं थोड़ा बहुत। आई के साथ, यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ जे का कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, यहाँ 2 और यहाँ 1 तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 होता है। नीचे बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किस में निकालते हैं, रूट में, किस में निकालते हैं, रूट में। तो देखो ये रहा बी वेक्टर आपके पास है ना, ये बी वेक्टर आपका। तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1, जे का कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और के का कोफिशिएंट कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1। तो टोटल कितना बन जाएगा ये 10/√6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर्स। ठीक है, इसी में अगला नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक स्टेप का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है इसमें, अगर कोई दो वेक्टर हैं, कोई दो सदिश हैं ए और बी, अगर वो पैरेलल हैं, क्या है पैरेलल हैं, कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर वो पैरेलल हैं, तो अभी बात हुई थी अपनी ए क्रॉस बी कितना हो जाता है 0 वेक्टर, है ना। तो आपको पूछा क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू है ना, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो ये आपकी एक कंडीशन है, आप इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है आपको, ए का मैग्नीट्यूड है 2, बी का मैग्नीट्यूड है 3, और ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी 4, ए डॉट बी कितना है 4 है, ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का 3 और ए डॉट बी कितना है 4 है। पूछ क्या लिया आपसे, ए माइनस बी इजिकल टू, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इजिकल टू डैश डैश डैश, है ना, आपको बताना ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो अपने को तो बस इतना ही दिया भाई, यही हिंट अपने पास, क्या बताना है अपने को, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ऊपर ये कुछ वैल्यू दिए, पर इनका तो यूज तब लेंगे ना जब ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। तो क्या बताया था, जब भी गाड़ी अटके तो क्या कर लेंगे, उसका स्क्वायरिंग ले लेंगे। अब कई स्टूडेंट्स सोचेंगे सर आपने तो कहा था कि दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है, हाँ दोनों साइड करना है, पर इसमें भाई दूसरी साइड गिवन ही नहीं है, दूसरी साइड गिवन नहीं है, तो भाई जो है उसका कर लेंगे, एक साइड है तो उसका स्क्वायरिंग कर लो। तो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। देखो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जब भी आप लिखें तो उसी वेक्टर को 2 बार लिखें और बीच में डॉट लगा दें, बीच में क्या लगा दें, डॉट, है ना। और ये अपने को डॉट प्रोडक्ट आता है भाई, काफी क्वेश्चन में कर ली ऐसी सारी चीजें हमने। ए को ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए को माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए डॉट बी, माइनस बी को ए से करेंगे तो माइनस बी डॉट ए, और माइनस बी को माइनस बी से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी डॉट बी। तो ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, और दोनों ही नेगेटिव है, देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, और हमें पता है ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे माइनस के 2 ए डॉट बी, और बी डॉट बी का मतलब होता है बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2, और यहाँ क्या लगा उस पर स्क्वायर, क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना गिवन है 4, तो 4 लिख दिया, प्लस
बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहां से कितना आया 4 और यहां से 9 कितना हो जाएगा 13 माइनस 8 इजिकल टू कितना आया 5। ये तो किसका मान आया भाई, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ गया 5। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √5। कितना आ जाएगा √5। क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट काटा, दोनों साइड क्या किया स्क्वायर रूट, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव ना लगाएं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन है आपका 23। कह रहा है कि अगर थीटा इजिकल टू π/2 हो, थीटा इजिकल टू कितना हो π/2, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बता दो। इस ए बी का क्या बताना आपको, प्रोजेक्शन बताना है। क्या बताना है, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, है ना, क्या बताना है प्रक्षेप। अगर कह रहा है कोई दो वेक्टर हैं जिनके बीच एंगल कितना है π/2, तो फिर ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा, तो आंसर होगा आपका 0। क्या होगा 0। देखो प्रोजेक्शन वाले में आपको ध्यान रखना है, एक तो हमें एक फॉर्मूला दे के वैसे पूछे, कोई दो वेक्टर दे दिया आपस में प्रोजेक्शन निकलवा लें उस दिन, पर ये ध्यान रखना है जब भी एंगल π/2 बोले, कितना बोले π/2, और चाहे 3π/2 बोले, कितना बोले 3π/2, हमेशा प्रोजेक्शन कितना आएगा 0। कितना आएगा 0। π/2 और 3π/2 पे कितना आएगा 0। अगर इनके बीच का एंगल हो जाए 0 डिग्री, कितना हो जाए 0 डिग्री, तो ए बी का प्रोजेक्शन क्या आएगा, ए बी खुद आएगा, ए बी का प्रक्षेप ए बी खुद आएगा। और अगर आपको एंगल बोलता है पाई 180 डिग्री, तो ए बी का प्रक्षेप हो जाएगा बी ए बी का प्रोजेक्शन कौन हो जाएगा बी ए। ठीक है ना, ये 3-4 कंडीशंस आपकी बुक में है और आपको इनको ढंग से याद भी करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इस बार, तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपसे पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन मैंने रख दिया और तीनों कंडीशंस भी आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 24, और बोर्ड में आया हुआ भी आरबीएससी बोर्ड 2012 में, है ना, 2012 में 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आपका 2i + j + 3k इंटू क्रॉस 3i + 5j और माइनस का 2k। ठीक है भाई, आरबीएससी बोर्ड में आया हुआ है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट आपको पूछ सकता है 1 मार्क्स में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन हम किस में कर रहे हैं, शॉर्ट जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स के जो 12 क्वेश्चन आने वाले हैं सभी चैप्टरों से मिक्स होके, उनकी बात हम कर रहे हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स के हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए। देखो यहाँ तक 1 से लेके जो भी हम 30 क्वेश्चन करेंगे आगे के वीडियो तक, 30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, उन 30 में सभी 1 मार्क्स के हैं। तो वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है, छोटे वाले में। तो ये आरबीएससी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनका क्या पूछा आपसे, क्रॉस प्रोडक्ट। और हमें पता है जब जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, डिटरमिनेंट की, यानी सारणिक की। और सारणिक को लिखते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली जो रो होती है उसमें फिक्स होता है i कैप, j कैप और k कैप। अब दूसरी रो और तीसरी रो, तो जो पहला वेक्टर होगा वो दूसरी रो में आएगा, उससे अगला जो वेक्टर होगा वो तीसरी रो में आएगा। समझ गए इस बात को। तो देखो ये जो वेक्टर है आपका पहला, इसके i j कैप के कोफिशिएंट देखो, i का कोफिशिएंट कितना है 2, j का कितना है 1 और k का कितना है 3, वो आप यहां लिख दें 2, 1 और 3। अगला वेक्टर है, इसके कोफिशिएंट कितने हैं 3, 5 और -2, वो आप यहां लिख दें 3, 5 और -2। और डिटरमिनेंट को क्या कर दें, ओपन। ओपन किससे करें, हमेशा वैसे तो किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हैं, हम ये 4 के चैप्टर में पढ़ते हैं डिटरमिनेंट वाले में, पर अब यहाँ पे हम क्या यूज लेंगे, फर्स्ट रो ले लेंगे अपनी, बस इनसे ही ओपन करवा लेंगे, i कैप, j कैप, k कैप वाली रो से। देखो i कैप लेंगे, क्या लेंगे i कैप। तो जब i कैप लेंगे तो आप ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, है ना, इसको आप छोड़ देंगे, तो आपको ये 2/2 का मिलेगा एक,
ये जो मैंने हल्का सा राउंड लगाया, ये 2i2 का डिटरमिनेंट मिलेगा। इसको कैसे ओपन करना है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होता है, 1 किससे होगा -2 से, और ये 5 किससे होगा 3 से। तो 5 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 15। पर जब आप ऐसे कभी भी ऐसे करें तो एक नेगेटिव फॉर्मूले का होता है हमेशा। किसका होता है, फॉर्मूले का। तो कितना हो जाएगा ये -15 है ना। इसको मैं मिटा देता हूं इधर से। अब अगला कौन है, जे। तो हम क्या लेते हैं -j। आपको सबको पता है पहले के साथ प्लस लिया जाता है, फिर माइनस, और तीसरी वैल्यू के साथ फिर प्लस। प्लस माइनस यही चलता है डिटरमिनेंट में। ये हम 4 के चैप्टर में पढ़ेंगे और डिटेल में। हमें बस यहाँ ओपन करना आना चाहिए। तो इसके साथ हमेशा क्या ले लें आप, माइनस ले लें। अब ये रो और ये कॉलम है ना, ये वाला कॉलम छोड़ना है भाई, ये आपको यूज नहीं लेना। जिसको मैंने राउंड कर दिया ये काम में नहीं लेना है। तो ये 2 इस -2 से होगा तो -4, और ये माइनस आपका इधर फॉर्मूले का, और 3 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। प्लस अगला कौन है, के कैप आप लेंगे तो ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, रो तो फिक्स ही आपकी ये। तो 2 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 माइनस अपना फॉर्मूले का होगा। तो कितना हो जाएगा -2 -15 हो जाएगा -17 i कैप, -4 और -9 -13, और 12 माइनस है तो प्लस के 13 j कैप, 10 में से 3 गए तो 7 k कैप। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। और इस चैप्टर के अंदर हमें क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सीखना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स पे भी आ सकता है, और 3 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। आगे और भी क्वेश्चन हम लेंगे इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा क्वेश्चन आपका 25। आपको एक वेक्टर गिवन है, और वेक्टर को हम मान लेते हैं ए। क्या नाम देते हैं, ए। और ये भी आपका आरबीएससी बोर्ड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसा आप देख पा रहे हैं 2018 में आया हुआ है। आई कैप -2j और प्लस का 2k कैप, i -2j प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश बताना है जिसका परिमाण क्या हो 5 इकाई हो। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन वेक्टर में एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इसकी डायरेक्शन में हो, विच हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, विच हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। यानी एक ऐसा वेक्टर बताएं जो इसकी डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 यूनिट। तो देखो हमें एक तरीके से निकालना तो यूनिट वेक्टर है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर है। और हमें यह भी पता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसी डिमांड करे कि कोई ऐसा वेक्टर बताओ जो मैग्नीट्यूड हैविंग 5 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट, तो आप क्या करेंगे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और जितना मैग्नीट्यूड मांग रहा है 5 मांग रहा है, 10 मांग रहा है, 12 मांग रहा है, उतने से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है ए कैप है ना, यूनिट वेक्टर निकालें। तो यूनिट वेक्टर हम पीछे भी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। ए कैप कितना होता है ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर कितना है यहाँ पे आई कैप -2j और प्लस का 2k कैप अपॉन नीचे किसका डिवाइड लगाएंगे इसी के मैग्नीट्यूड का। तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1 का स्क्वायर होता है 1। जे कैप का कितना है -2 का कोफिशिएंट स्क्वायर कितना हो जाएगा +4, -2 का स्क्वायर +4, यहाँ है 2 तो कितना हो जाएगा 4, 4 + 4 8 + 1 9, और 9 तो भाई रूट से बाहर आ जाएगा, 9 रूट से बाहर कितना आ जाएगा 3। ये कौन आया आपका ए कैप है ना, ये आंसर नहीं है भाई अपना, ये कौन आया ए कैप। हमें ये पता है कि ये जो वेक्टर आया ना, ये वाला जो वेक्टर, ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं ये वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका 1 आएगा। ये जो वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। अगला कह रहा है कि ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो हम इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा आपका, रिक्वायर्ड वेक्टर वो कितना होगा 5 × ए कैप। ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5। तो आपको क्या करना है जो भी यूनिट वेक्टर आए, जो यूनिट वेक्टर आए उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से।
तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू आई माइनस 2j प्लस 2k कैप अपॉन 3। तो कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो गया ये 5 आई कैप माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 10 जे कैप और 5 को 2 से करेंगे तो 10 के कैप अपॉन 3। तो ये आपका आंसर होगा। तो मैग्नीट्यूड में एक कुछ क्वेश्चंस जो है नॉर्मली उसमें एक तो सिंपल पूछता है यूनिट वेक्टर बता दो, और एक ऐसा पूछता है जिसमें आपको कहेगा कि ऐसा एक यूनिट वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो 10 यूनिट हो। तो हमें क्या करना है, पहले यूनिट वेक्टर निकालना है और जितना पूछे उतने से क्या कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और आज के इस वीडियो में हम 25 तक ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। आगे के क्वेश्चंस हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और करेंगे और फिर हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे आपके पास। डेली एक वीडियो कोशिश करेंगे कि आपको डेली एक वीडियो मिले ताकि आप अपनी स्टडी को चालू रख सकें, पढ़ सकें डेली का। ठीक है, तो अगर आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें और अपनी समस्या को बताएं ताकि हम उसको आगे के वीडियो में ले सकें। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।